सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। 26 जनवरी को हर वर्ष भारत में प्रजासत्ताक दिन के नाम से बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का संविधान बना, जिसमें हर मनुष्य को, मानव को क्या कायदा और कानून कैसे रहना है उसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। और उसका पालन न करने से क्या शिक्षा होगी उसका भी वहाँ पे सविस्तर दिया गया है। ठीक उसी तरह हमारे भगवान ने, हमारे संत मुनियों ने, ऋषियों ने और पतंजलि ने हमें, मानव को, मनुष्य को जीवन में अपने लिए, दूसरों के लिए कैसा रहना है और कैसा उचित है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। पतंजलि ने अष्टांग योग देकर मानव के लिए बहुत अच्छे नियमावली बनाई है। अष्टांग योग माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में पहला ही है कि मनुष्य को अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा रहना चाहिए, अपना कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ अपने कैसे संबंध होने चाहिए, बहुत अच्छी तरह समझाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में यम सबसे पहले, यम का मतलब है, उसमें ही 5 तत्वों का जिक्र किया है, 5 बातों के लिए बताया गया है। मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम में 5 नियम है, लेकिन बहुत उसका विस्तार से बताया गया। जैसे कि अहिंसा, मुझे हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा में हम यही सोचते कि हत्या नहीं करना है। अहिंसा का मतलब है हत्या तो नहीं करना है, वो तो है ही, लेकिन दूसरों को दुख होए, तकलीफ होए, ऐसा मेरा बर्ताव नहीं होगा। राम भगवान ने अपने भाइयों के लिए हमेशा हार स्वीकारी है, उनको कभी दुख दर्द नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया। ठीक मेरा भी वर्तन, व्यवहार वैसा रखूंगा कि जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। वो भी एक अहिंसा का प्रकार है। अपने आप को जो है, बोलते हैं मन मारना है, मन मारना है, लेकिन कौन सा मन? मेरा जो आत्मसम्मान है और मैं बरकरार रखते हुए, उसको अच्छा बनाते हुए मैं अपना जीवन जीऊंगा। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अहिंसा माने हम ये से दूसरे की हत्या नहीं करना, लेकिन हमारे अंदर भी जो है, हम अपने आप को हिंसा करते हैं अपने आप में। कैसे कि हम क्रोध किया, ये हमारी हिंसा है। क्रोध करने से हम शरीर के जितने भी ये है वो गर्म हो जाते हैं और उस क्रोध में हम अनुचित कार्य भी कर देते हैं और हमारा पतन होता है। गीता में स्पष्ट कहा है, क्रोधात भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् विनश्यति। माने बुद्धि का जैसे क्रोध आता है, आदमी की सम्मोहन होके होती बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट होने के बाद उसका पतन निश्चित है।
अपने ऊपर हिंसा करना वो भी एक गलत बात है। हमें वो क्रोध नहीं करना है। क्रोध करना है तो किस काम का? यह मेरे से अच्छे काम क्यों न रहे, मैं भगवान के काम में क्यों न रहे, मेरे चरण चरण कमल क्यों नहीं बन रहे, मेरे हाथ हस्त कमल क्यों नहीं बन रहे, मेरे नेत्र नेत्र कमल क्यों नहीं बन रहे, मेरे मुख मुख कमल क्यों नहीं बना, मेरा हृदय हृदय कमल क्यों नहीं बन रहा है। ये हमें क्रोध आना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है। अपने आप पर हिंसा नहीं करनी है। पहली बात अपने से, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम अपने आप पर हिंसा नहीं करेंगे तो दूसरे पर हम ऑटोमेटिक, कहने की जरूरत नहीं है, हम उनके ऊपर प्रेम करेंगे। और प्रेम जो करता है हमें अमर रहने का मौका मिलता है, तक मिलती है, दूसरों के हृदय में हमें जगह मिलती है। शरीर नाश हो जाता है लेकिन फिर भी लोगों के हृदय में हम जगह बना के चले जाते हैं। तो ऐसा हमारा पहला जो यम है उसमें कहा है अहिंसा। अहिंसा का हमें पालन करना है। हमारे जीवन में हर क्षण पर अपने मन जैसा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। इसी क्रोध को गीता में नरक का द्वार कहा है। एक बार हमें काम और लोभ, इससे कुछ थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन क्रोध से इतना भी फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। जो कामी है, जो लोभी है, उससे कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन क्रोध वाले का पतन उसी क्षण से चालू होता है। हमें अगर अहिंसा करनी है तो हमें क्रोध ऊपर करना है। हमारा क्रोध ऊपर हमें नियंत्रण लाना है, कंट्रोल करना है। तब जाके हम अपना तन मन तंदुरुस्त रख सकते हैं। गीता में भी कहा है ना, कामक क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। इसलिए हम इनसे दूर रहेंगे। खास करके आज क्रोध के बारे में, अहिंसा के बारे में देख रहे हैं, तो इस क्रोध को हम दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। और करना है क्रोध तो यही जैसे बनाया कि मेरे हाथ से अच्छे काम क्यों नहीं रहे, ऐसा हमें अंदर से अनुभव होना चाहिए। तब जाके हम सही अर्थ में संविधान का पालन कर रहे हैं। वो तो भारत सरकार ले, लेकिन अपना जो जीवन है उसके लिए जो संविधान है उसका हमें पालन करेंगे। भगवान हमें शक्ति दें, भक्ति दें। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।